Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our new lecture is about landslides. Landslides, causes of landslides, and prevention. How to control landslides. Let's start. What is landslide? तो लैंडस्लाइड की definition इस तरह है कि when the upper mass of soil gets dislocated from the lower layer and travels downslope, it is referred to as landslide. या landslide refer to a downward movement of earth material, rock, soil or mixture of both, which occur along a steep slopes or hills under the influence of gravity, called mass movement of or landslide. यानी जब अर्थ मटेरियल हो, रॉक हो, सॉइल हो और मिक्सचर ऑफ बोथ हो, जब वो लूज पड़ा हो और वेट की वजह से वो जब नीचे डाउन स्लोप आ जाए तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फिर उसको हम कहते हैं मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड्स। एक डिफिनीशन ये भी है कि लूज मटेरियल स्लाइड्स डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जिस तरह मैंने बताया कि जब लूज मटेरियल ऊपर पड़ा हो पहाड़ पे या स्टीप स्लोप पे, हिल्स वगैरह पे, और उनके वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे आ रहा होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसे फिर हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ये पिक्चर भी दी गई है कि किस तरह ये यहाँ पर लूज़ मटेरियल था, बारिश हो गई, फिर इसके वेट में इजाफा हो गया, तो ये ग्रेविटी की वजह से इसका वेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता चला गया और लैंडस्लाइड हो गई। फिर नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप में है लैंडस्लाइड के टाइप नंबर फर्स्ट है कि फॉल का मतलब है नीचे गिरना। हम अक्सर कहते हैं कि फॉल, वो इंग्लिश वर्ड है फॉल का मतलब है नीचे गिरना। तो व्हेन दी अर्थ मटेरियल फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ और स्टीप स्लोप, पहाड़ी से या स्टीप स्लोप से अर्थ मटेरियल डायरेक्ट नीचे गिर जाए। ये पिक्चर दी गई है कि ये एक मटेरियल है और ये नीचे गिर रहा है, तो इसे फिर हम कहते हैं फॉल। ये लैंडस्लाइड की टाइप है, इसे हम कहते हैं फॉल। सही है, जब अर्थ मटेरियल या रॉक स्टीप स्लोप या क्लिफ से नीचे डायरेक्ट गिर जाए तो इसे हम कहते हैं फॉल। सही है, तो ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप है कि स्लाइड। इट इज़ दैट काइंड ऑफ लैंडस्लाइड वेयर बाय स्लाइडिंग मटेरियल ब्रेक्स अवे फ्रॉम द अंडरलाइन स्टेबल मटेरियल। यानी स्लाइडिंग के ज़रिए जब मटेरियल नीचे गिर जाए तो उसे हम कहते हैं स्लाइड। नंबर फर्स्ट था कि फॉल के बस डायरेक्ट नीचे, मिसाल आपके हाथ में बाल है, उसे आप छोड़ दें तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा 90 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पर स्लाइड जो है ये बाय स्लाइडिंग, मिसाल इंक्लाइंड पोजीशन में मटेरियल नीचे आ रहा है तो उसे हम कहते हैं स्लाइड। लेकिन स्लाइड भी दो टाइप्स की होती है, एक है रोटेशनल स्लाइड और दूसरी है ट्रांजिशनल स्लाइड। तो नंबर ए है कि रोटेशनल स्लाइड। इन दिस टाइप ऑफ स्लाइड द अर्थ मटेरियल मूव डाउनवर्ड व्हेन द सरफेस इज कर्व्ड और एंड कनकेव। यानी जब सरफेस कर्व हो और कनकेव हो, कनकेव का मतलब है कि अंदर की तरफ इस तरह कर्व पोजीशन में हो, डिप्रेशन अंदर की तरफ हो और मटेरियल स्लाइड होना शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल स्लाइड। यानी इससे पहले था फॉल मैंने आपको बताया कि वो मटेरियल डायरेक्ट नीचे गिर जाए 90 डिग्री पर तो उसे हम कहते हैं फॉल। मिसाल ये मटेरियल है, ये बाल है, ये नीचे गिर जाए तो इसे हम कहते हैं, ये बाल है ये नीचे गिर रहा है, इसे हम कहते हैं फॉल। और दूसरा है कि स्लाइड का मतलब है कि ये पहाड़ी है, ये मटेरियल यहाँ पर बाल पड़ा हुआ है मिसाल और ये स्लाइड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्लाइड। फिर है कि रोटेशनल स्लाइड। तो रोटेशनल स्लाइड में मटेरियल जो है वो कनकेव पोजीशन या कर्व पोजीशन में नीचे जाएगा। मिसाल ये लूज मटेरियल है यहाँ पर तो ये
यहाँ से इस पोजीशन में आएगा, कनकेव पोजीशन में। ये ओरिजिनल पोजीशन था मटेरियल का, फिर स्लाइडिंग की वजह से मटेरियल यहाँ पर आ गया, तो उसे हम इस पोजीशन को हम कहते हैं रोटेशनल स्लाइड। ये पिक्चर दी गई है कि किस तरह रोटेशनल स्लाइड होती है। Chapter है translational slide. In this slide, the earth material move downward. The earth material move downward when the surface is approximately flat. यहाँ पर देखिए, इससे पहले रोटेशनल स्लाइड में फेल सरफेस जो था वो कनकेव या कर्व था, सही है। लेकिन यहाँ पर फेल सरफेस है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट होता है। मिसाल के तौर पर ये लूज़ मटेरियल पड़ा है, तो ये नीचे स्ट्रेट ही उसी पोजीशन में जाएगा, फ्लैट पोजीशन में फेल सरफेस होगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड। फिर नंबर 3 टाइप है टॉपल। टॉपल का उर्दू में मतलब है कि गिर जाना या मुँह के बल गिरना या गिर जाना। तो when the rock mass fall at its face, it is because when the base of the cliff continuously losing strength by water waves, then rock eventually falls downward at its base। यानी आपने अक्सर देखे होंगे कि समंदर के किनारों पर बड़े बड़े क्लिफ होते हैं, चट्टान बड़े बड़े होते हैं, और समंदर की लहरें उससे टकराती है, यानी क्लिफ की नीचे बेस पर लहरें टकराती है, तो इवेंचुअली आखिरकार वो रॉक जो है वो उस स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है और वो पत्थर जो है वो मुंह के बल गिर जाता है। ये देखिए टॉपल की एग्जांपल दी गई है कि किस तरह, मिसाल ये एक पत्थर है, बड़े बड़े चट्टान हैं समंदरी इलाकों में, और यहाँ पर समंदर की लहरें आ रही है, तो आखिरकार यहाँ इस जगह की स्ट्रेंथ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ये पत्थर समंदर में ही गिर जाते हैं इसी तरह, तो इसे हम कहते हैं टॉपल, सही है। अच्छा, ये तो 3 टाइप्स थी। फिर इसके बाद है काजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड। तो काजेज़ में नंबर 1 है कि वाटर इज़ द मेन काज, यानी वाटर में आ जाता है कि रेन वाटर या आइस वाटर। जब बारिश हो जाती है और लूज़ मटेरियल पड़ा होता है, तो उस लूज़ मटेरियल में बारिश का पानी उस लूज़ मटेरियल के वेट में इजाफ़ा कर देता है, फिर वेट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट काज है वाटर, और इसके अलावा वाटर ऑन फ्रीजिंग आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से भी मटेरियल नीचे आना शुरू कर देता है। फिर है कि वेदरिंग हमने पढ़ा है कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस। जब ब्रेकिंग हो जाती है, तो जब ब्रेकिंग की वजह से रॉक्स पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, तो वो मटेरियल लूज़ हो जाते हैं और वो लूज़ पड़े होते हैं, और फिर वो आसानी के साथ नीचे स्लाइड्स कर सकते हैं। तो वेदरिंग भी काज है लैंडस्लाइड की। नंबर 3 है कि ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन, यानी अर्थक्वेक की वजह से और ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन या फिर आतिशबाब जब पड़ जाते हैं, तो लूज सॉइल स्लिप लीडिंग टू लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक की वजह से आपने अक्सर देखे होंगे कि जब हाई मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आ जाती है तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो जाती है। और यह आपने वाटर की मैंने रेन की एग्जांपल दी, जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है, तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि सारे रोड बंद होते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। फिर नंबर 4 है कि ड्यू टू एक्सक्यूवेशन माइनिंग वाइब्रेशन आल्सो काजेज लैंडस्लाइड, यानी एक्सक्यूवेशन की वजह से पहाड़ी इलाकों में स्लोप्स वगैरह में जब हम एक्सक्यूवेशन करते या माइनिंग करते, तो उसकी वजह से भी लूज़ मटेरियल जब ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है और लैंडस्लाइड हो जाती है। नंबर 5 है कि डिफॉरेस्टेशन आल्सो कॉजेज लैंडस्लाइड। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई। ये मेन वजह लैंडस्लाइड की यही है कि इस पिक्चर में आप देखें कि जहाँ पर जंगलात कटे हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि लैंडस्लाइड हुई है। अब देखिए ये रेड ब्राउन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। इसकी वजह मेन ये है कि यहाँ से जंगलात काटे गए हैं, और जिन जगहों पर जंगलात मौजूद हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड इतनी नहीं है।
तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो काज लैंडस्लाइड, यानी जिस जगहों से हम जंगलात काटते हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड आसानी से होती है। अच्छा, नंबर 6 है कि व्हेन वाटर लेवल चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी जब मिसाल के तौर पर डैम है या फिर एक रिजर्वायर है और वहाँ पर वाटर लेवल ऊपर होता है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल नीचे चला जाता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर लेवल पहले ऊपर था, फिर कुछ अरसे बाद वाटर टेबल नीचे चला गया, वाटर लेवल नीचे चला गया। और इस पिक्चर में ऊपर था वाटर लेवल और इस पिक्चर में वाटर लेवल नीचे चला गया। तो इस वाटर की वजह से इस वाटर ने इस जगह पर प्रेशर दिया होता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं हेड वाटर प्रेशर। तो जिसकी वजह से ये जगह स्टेबल होती है। फिर जब वाटर टेबल नीचे चला जाता है तो वाटर का हेड वाटर प्रेशर है वो भी नीचे चला जाता है या कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये जगह आसानी के साथ स्लाइड कर सकती है ये वाली पोजीशन। तो वाटर लेवल चेंजेस की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है, लेकिन ये डैम्स रिजर्वायर वगैरह में ये स्पेशली होती है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड्स। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम किस तरह लैंडस्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि रिटेनिंग वॉल में बी कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द स्लोप्स विच कैन प्रिवेंट रोलिंग डाउन द लूज मटीरियल। रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करने से हम लैंडस्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है कि मेक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉर क्विक रिमूवल ऑफ रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग डिचेस एंड वाटरवे अलोंग द स्लोप। ये पिक्चर में देखिए कि ये वाटर ड्रेनेज के लिए वाटरवे बनाया हुआ है। जब मिसाल ऊपर पहाड़ में अगर लूज़ मटीरियल पड़ा हो और ख़तरा महसूस हम करें कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो वहाँ पर हम इस तरह ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं कि पानी नीचे आसानी के साथ चला जाए along the slope and ditches या along the slope और by constructing ditches या छोटे छोटे खंदक वगैरह या नाले वगैरह भी बना सकते हैं ताकि पानी आसानी के साथ नीचे चला जाए। फिर है कि नंबर 3 है कि वीक जोन में बी कवर्ड और ग्राउटेड टू प्रिवेंट पर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी वीक जोन जो होते हैं वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो पर्कुलेट करता है या स्लोली अंदर जाता है। तो उसकी वजह से लूज़ मटेरियल के वेट में इजाफा हो जाता है और मटेरियल नीचे आसानी के साथ स्लाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउट मतलब है कि सीमेंट का पेस्ट हम बनाते हैं और उस जगह पर डाल देते हैं, तो लूज़ मटेरियल जो है वो कवर हो जाता है। तो जिसकी वजह से पर्कुलेशन नहीं होती, पानी अंदर नहीं जा सकता। ये पिक्चर देखिए कि ये किस तरह सीमेंट का ग्राउट दिया गया है। फिर नंबर 4 है कि इट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटेशन द रूट्स ऑफ ट्रीज इंटैक्ट द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, यानी प्लांट की वजह से जब हम पौधे उगाते हैं तो वो जब ट्री बन जाते हैं तो ट्रीज की जड़ें सॉइल पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखते हैं और वो लूज़ सॉइल जो है वो मजबूत हो जाता है। अच्छा, फिर है कि लैंडस्लाइड कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय स्टील वायर मेश विच एक्ट एज अ बैरियर। जस्ट वो जगह जहाँ पर ये हम महसूस करें कि यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ उस जगह पर हम स्टील वायर मेश लगाते हैं, यानी स्टील की जाली लगाते हैं जो एक बैरियर वाल की तरह एक्ट करे। तो मटेरियल लूज़ मटेरियल फिर अगर नीचे आ भी जाए तो रोड तक नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर स्टील वायर मेश लगा होता है। फिर है कि लैंडस्लाइड कैन आल्सो बी मिनिमाइज बाय स्लोप रिडक्शन। नंबर 6 है कि स्लोप को अगर हम रिड्यूस करें तो उससे भी लैंडस्लाइड मिनिमाइज हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें आ जाता है कि ग्राउट की वजह से हम लैंडस्लाइड को मिनिमाइज़ करते हैं। और ग्राउटिंग के अलावा हम पहाड़ी इलाकों में जब लूज़ मटेरियल होता है तो उसमें
नेटिंग भी लगाते हैं, यानी स्टील की नेटिंग कर लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर भी हम ग्राउट डाल देते हैं, तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है, तो उससे भी हम लैंडस्लाइड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू यहाँ तक।